Social Studies for Standard 3. Hello and welcome back to my channel Neha School. For other subject syllabus and for other classes subject syllabus, please check out the link in description box. So without further delay, let's start. Starting with chapter number 1, Neighborhood and I. इसमें अपने आस पड़ोस और खुद के बारे में जानना है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अ फैमिली, जिसमें फैमिली के बारे में बताया गया है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली भी साथ में बताया गया है। और उसमें छोटी सी स्टोरी दी गई है कि एक न्यूक्लियर फैमिली के बारे में जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं। वर्किंग वुमन के बारे में बताया गया है, साथ में बताया गया है कि फैमिली कैसे ग्रो होती है, मैरिज इन द फैमिली, साथ में न्यू बॉर्न के आने से भी फैमिली ग्रो होती है। होम डू आई लुक लाइक, तो इसमें बताया गया है कि हम किसकी तरह दिखते हैं, जैसे कि हमारे फादर अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, मदर जो होती है वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, और हम भी अपनी मम्मी या पापा की थोड़ा बहुत दिखते हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। तो हम फैमिली में एक दूसरे की तरह रिजेंबल करते हैं, थोड़ा बहुत हमारा ग्लिम्स आता है। नेक्स्ट है ओल्ड एंड द डिफरेंटली एबल्ड, तो इसमें बूढ़े और विकलांग लोगों के बारे में बताया गया है कि उनकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट है चेंजेस इन नेबरहुड एंड स्कूल, जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि जो एक छोटी जगह से नैनीताल से बड़ी सिटी में वो शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे उसका क्या क्या चेंज होता है, स्कूल चेंज होता है, नेबरहुड में क्या चेंज होगा, जैसे कि शॉप से बड़े बड़े मॉल्स दिखते हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 2 है द यूनिवर्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज। इसमें बताया गया सोलर सिस्टम का, जैसे कि सन के बारे में बताया गया, सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया गया और सैटेलाइट्स के बारे में बताया है। सेकेंड टॉपिक है अदर हेवनली बॉडीज, इसमें बताया है स्टार के बारे में, एस्टेरॉयड के बारे में, और कॉमेट है, मेट्योर है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं वो बताए गए हैं। तो कमिंग फ्रॉम चैप्टर 2, चैप्टर 3 रिलेटेड है इससे, इसमें प्लैनेट अर्थ के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पे लाइफ है जो कि किसी और प्लैनेट में हमें नहीं पता है। इसमें बताया गया है गोल्डीलॉक्स जोन, जो कि हमारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो हैं उन्होंने ये टर्म दिया है, और ये स्टोरी से ही दिया गया है जिसमें कि जस्ट राइट इफेक्ट के बारे में बात की गई है। तो जस्ट राइट का मतलब यहाँ पे है कि डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार एंड प्लैनेट ये मेंटेन होना चाहिए, और इस मेंटेनेंस से ही टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है वो मेंटेन होता है। और वो मेंटेनेंस जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वाटर चिल्ड हो जाएगा तो वो जम जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा गर्मी होने पे इवोपरेट कर सकता है। तो ये दोनों ही टेम्परेचर नहीं चलेगा, जस्ट राइट टेम्परेचर चाहिए ताकि वाटर हो। लास्ट है शेप ऑफ द अर्थ, पहले के लोग सोचते थे एंशिएंट पीपल की अर्थ फ्लैट है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स दूसरे प्लैनेट पे गए, वहाँ से उन्होंने देखा कि अर्थ जो है एक ब्लू बॉल के शेप में है, जो कि टॉप और बॉटम से थोड़ा सा फ्लैटेंड है और बीच से थोड़ा बल्जिंग है। चैप्टर नंबर 4 है लोकेटिंग प्लेसेस, इसमें है ग्लोब एंड मैप। ग्लोब एंड मैप जो होता है दोनों ही अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, बट दोनों का शेप में डिफरेंस होता है। ग्लोब इज 3D एंड मैप इज 2D। तो ग्लोब और मैप में डिफरेंस बताया गया है, और उसके बारे में इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी बताया गया है, जैसे कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हमें बताया जाता है कि ये कंट्री है, वो कंट्री है, मतलब वहाँ पे दिखाता है हमारा बाउंड्रीज, कहाँ पे कौन सी कंट्री का बाउंड्रीज स्टार्ट होता है, कौन सी कंट्री का कहाँ पे खत्म होता है। तो दूसरा जो होता है वो होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है उसमें दिखाते हैं कि कहाँ पे लैंडस्केप है, कहाँ पे प्लेटू है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे वाटर बॉडीज है। सो बेसिकली पॉलिटिकल मैप जो है वो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि हम देखना होता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है, वो सीखते हैं हम। बट वो मैन मेड है क्योंकि हमने डिवाइड किया है कि ये कंट्री वहाँ पे, वो कंट्री वहाँ पे, ये स्टेट यहाँ पे, वो डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे। और दूसरा जो होता है फिजिकल, उसमें वो नेचर वाइज है, नेचर ने जैसे अर्थ को बनाया वैसे उसमें रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया कहाँ पे क्या है। नेक्स्ट है लैंडमार्क। लैंडमार्क मैप में बना होता है, जब भी हम देखते हैं कहीं जाना होता है तो लैंडमार्क देखते हैं कि कहाँ पे है। तो लैंडमार्क बेसिकली होता है जिसमें कि इम्पॉर्टेंट प्लेस को यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्पेसिफिक बिल्डिंग, प्लेसेस ऑफ वर्शिप,
मॉन्यूमेंट्स या फिर स्कूल, पार्क, पब्लिक प्लेसेस, बस स्टॉप, ये सारा जो भी नोटिसेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लैंडमार्क वहाँ पे देते हैं कि उसके पास में, ताकि इजी हो। प्लान है नेक्स्ट टॉपिक। इसमें प्लान कोई भी चीज़ बनाने के पहले किया जाता है और एक ब्लूप्रिंट होता है, एक लेआउट होता है जिसमें कि पहले से ही सारा कुछ बताया जाता है और देखा जाता है कि प्रैक्टिकली कैसे कौन सा चीज़ बन सकता है। चैप्टर नंबर 5 है शेल्टर, टाइप्स ऑफ हाउसेस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जिसमें बताया गया है शेल्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। तो शेल्टर सारे ही लिविंग बीइंग्स के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो ये हमें रेनी सीजन से, क्लाइमेट चेंज से बचाता है, उसके साथ ही ये हमें वाइल्ड एनिमल से भी बचाता है। फिर टाइप्स ऑफ हाउसेस हैं जिसमें कि कच्चा हाउस और पक्का हाउस में डिफरेंस बताया गया है कि कच्चा हाउस मिट्टी से बनता है, पक्का हाउस सीमेंट से बनता है, और दोनों में क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छी बातें हैं। स्पेशल हाउस जो है इसका लास्ट टॉपिक है। इसमें बताया गया है कि जैसे कि हाउस बोट होता है, हम जाते हैं कि जैसे कश्मीर में घूमने तो वहाँ पे हाउस बोट होता है, कहीं कहीं ट्री हाउस होता है लेकिन लोनावाला, और इग्लू होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होता है, वहाँ पे इग्लू हाउस भी होता है जिसे कि स्नो हाउस भी बोलते हैं। तो ये सब स्पेशल टाइप्स ऑफ हाउसेस है। उसके अलावा कैरावन भी एक हाउस है जो कि चलती फिरती एक बस होती है जिसमें घर टाइप का सारी फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन। और अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री में कैसे कोई चीज़ बनती है तो दिस इज गोइंग टू बी योर फेवरेट चैप्टर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो पहले एंशियंट ज़माने में लोग एक जगह से दूसरी जगह वॉकिंग करके जाते थे। एट द सेम टाइम फिर उन्होंने धीरे धीरे एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, जैसे कि घोड़ा, गधा, इनफैक्ट एलिफेंट्स को भी टेम करना शुरू किया उन्होंने अपने एक से दूसरे जगह जाने की यूज़ के लिए। फिर इसके साथ ही उन्होंने इवोल्यूशन किया राफ्ट का, जिसमें कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन का भी स्टार्ट हुआ। बट मेजर चेंज जो हुआ वो हुआ व्हील्स का इन्वेंशन होने के बाद। व्हील्स का इन्वेंशन होने के बाद उन्होंने पहले कार्ट बनाया, फिर उन्होंने एनिमल्स को उससे जोड़ा, और फिर घोड़ा गाड़ी, इनफैक्ट दूसरे बैलगाड़ी उन्होंने बनाया, जो कि बैलगाड़ी बहुत पॉपुलर था पहले के ज़माना में। फिर उन्होंने धीरे धीरे इंजन का भी शुरुआत किया, और इंजन का शुरुआत करने के बाद जैसे कि अभी करंट ज़माने में इंजन्स के नए मॉडल्स आते हैं। तो सेकेंड टॉपिक है इसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऑफकोर्स 3 टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ाया जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। चैप्टर नंबर 7 है इंडिया हेरिटेज, फूड एंड हेल्थ। इसमें फूड के बारे में बताया गया है। उसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैसूर पाक के बारे में, कि कैसे मैसूर पाक एक राजा के बोलने के बाद उसके कुक ने बनाया था फर्स्ट टाइम। हेल्थ में बताया गया है कि योगा एंड ब्रीदिंग कितना इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो फूड से रिलेटेड स्पाइसेस जो हमारे हेल्थ को कितना बेनिफिट करता है उसके बारे में बताया गया है। चैप्टर नंबर 8 है इंडिया हेरिटेज, नेशनल लीडर्स एंड नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स में बताया गया है भारत के प्रमुख सिंबल्स को, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, उसके बिलीफ को, उसके प्राइड को दिखाता है, जैसे कि तिरंगा। तो ऑफ कोर्स तिरंगा के बारे में पूरा पढ़ना है। और है नेशनल लीडर्स। नेशनल लीडर्स में बताया गया है इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी के बारे में बताया गया है, सरोजनी नायडू के बारे में बताया गया है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है। और इसके अलावा अदर नेशनल सिंबल्स भी जानना है बच्चों को, जैसे कि नेशनल फ्लावर इंडिया का क्या है, लोटस है। नेशनल एनिमल कौन सा है, उसका पूरा लिस्ट दिया गया है जो कि इंटरेस्टिंग है। चैप्टर नंबर 9 भी इसी से कंटिन्यू है, इंडिया हेरिटेज, मॉन्यूमेंट्स, एपिक्स, फोकटेल एंड फेस्टिवल। सबसे पहले जानना है इंडिया के कल्चर के बारे में, फिर बताया गया नेशनल फेस्टिवल कौन कौन सा है। तो बताया गया है इसमें होली, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस। अदर फेस्टिवल्स में भी बताया गए हैं कुछ फेस्टिवल्स जो कि सेम टाइम में सेलिब्रेट होता है और बहुत तरह के नामों से जाना जाता है। एपिक्स एंड फोकटेल्स में बताया गया है जैसे कि जटाका टेल्स है, पंचतंत्रा की कहानियां हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। कोई भी फोकटेल्स जो होता है वो हमेशा आप अपने बड़ों से सुनते आते हैं और आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। तो ये बहुत ही पुरानी कहानियाँ होती है। मॉन्यूमेंट्स में बताया गया है बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो कि इंडिया को गर्व का महसूस करवाता है, जैसे कि सांची स्तूप, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, चार मीनार, जंतर मंतर, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट एंड ऑफ कोर्स ताजमहल एंड रेड फोर्ट।
चैप्टर नंबर 10 काफी पुराना है, बच्चे क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस। तो इसमें थोड़ा सा अलग बताया गया है। जैसे पहले तो बताया गया कम्युनिटी सर्विस होता क्या है। ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रहते हैं सोसाइटी में और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, वो ऐसा जॉब करते हैं कि एक दूसरे की हेल्प होता है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस में बताया गया है, इसमें थोड़ा अलग बताया गया है। इट्स नॉट जस्ट सिंपल कि डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना है, एंड टीचर का काम, टीचर ये चीज़ में हेल्प करते हैं, डॉक्टर उस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैसे एक सिक पर्सन को देखते हैं, फैमिली या फ्रेंड, दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिटी सर्विस। फिर आप पुअर लोगों को हेल्प करते हो, इन्वायरमेंट का टेक केयर करते हो, ये सारा कुछ कम्युनिटी सर्विस में आता है। ऐसे एग्जाम्पल्स और भी हैं। नेक्स्ट चैप्टर है द ओलंपिक गेम्स। जैसा कि हमें पता है कि पूरा वर्ल्ड से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं लोग ओलंपिक्स में, तो इसकी हिस्ट्री बताई गई है, साथ में इसका सिंबल्स, इसका क्या मायने है उसके बारे में बताया गया कि ये 5 रिंग्स जो है 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, और उसमें जो कलर्स हैं वो सारी पार्टिसिपेशन कंट्री के फ्लैग से वो कलर लिया गया है। सो ये इसकी स्टोरी है। उसके अलावा बताया गया कि कौन कौन से गेम्स होते हैं इसमें, और सारे एज ग्रुप के बारे में बताया गया है, कौन से 3 प्राइजेज होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल होते हैं। उसके अलावा मैस्कट के बारे में बताया गया, जो कि जो होस्ट कंट्री होती है मैस्कट उसको रिप्रेजेंट करता है और अच्छी वैल्यूज बताता है। एवर सिंस द वर्ल्ड बिगैन कोई ना कोई ऐसे पर्सनालिटीज आती रही है, और अभी भी बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिसे देख के हम इंस्पायर होते हैं और मोटिवेट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ पर्सनालिटीज के बारे में बुक में जानना है। फर्स्ट है एंशिएंट हिस्ट्री से चाणक्य के बारे में। चाणक्य जिन्हें कि हम कौटिल्य भी बोलते हैं, अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा है, और उनको हम लोग बोलते हैं विष्णुगुप्ता भी। दूसरा है पढ़ना सोशल वर्कर अन्ना हजारे के बारे में। थर्ड है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के बारे में, जो कि बोर्न हुए थे 1937 में। फोर्थ है ऑथर जेके रोलिंग, जो इन्होंने हैरी पॉटर की बुक्स लिखी है। एंड लास्ट है नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ने में, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है, बोर्न इन 1997, वो हमारे लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीते हैं। किसी चैप्टर का या किसी बुक का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी। इसके अलावा किसी भी क्लास का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 3 का भी सिलेबस आपको डिटेल में चाहिए तो उसका वीडियो अवेलेबल है। प्लीज़ चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।